बने हुए आज के बड़े विषय पर कि आखिर आतंकवाद से लड़ाई हम लड़े कैसे, और किरण बेदी हमें बता रही हैं कि हमें क्या करना होगा। संकल्पों का हम जिक्र कर रहे थे। एक सवाल यहां पर एक युवती ने पूछा है, उस सवाल का जवाब हम सुने किरण बेदी से, लेकिन उसके पहले हम चौथा संकल्प का भी जिक्र करना चाहेंगे जो इसी सवाल से कहीं ना कहीं जुड़ा है। चौथा संकल्प ये है कि हम संदिग्ध वस्तु या कोई भी ऐसा सामान जिस पर हमें शक है या कोई आदमी जिस पर हमें शक है, उसकी जानकारी हम पुलिस को देंगे। किरण जी, ये सवाल कहीं ना कहीं जो अभी युवती पूछ रही थी वो इसी संकल्प से जुड़ा है कि अगर हमें पता भी है कि हमें ये चीज जो है वो संदिग्ध है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, हम क्या करें? इस लड़की के लिए आपको अगर नहीं आया था, इसमें मेरी सजेशन है मीडिया को भी इन्फॉर्म करो। जब आप 100 नंबर को कर रहे हो ना, मीडिया को भी अलर्ट कर दो ताकि प्रेशर आए देखने के लिए कि पुलिस ने इतनी देर काम क्यों नहीं किया। So no harm, alert the media also and don't give up। अगर थोड़ी देर, क्योंकि 100 नंबर को अगर फोन करते तो कम से कम नहीं तो 5-10 मिनट में आ जाना चाहिए था, है ना। और अगर नहीं आए, अगर आप नहीं वेट कर सकते, इन्फॉर्म द मीडिया अगेन ऑल्सो कि वहां पर, और 100 नंबर को दोबारा इन्फॉर्म करो कि मैंने ये कॉल दी थी, इसका क्या हुआ। ऐसे ही, जबकि आमतौर पर करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए आपको। इस अहम विषय पर मैं अगला संकल्प का भी जिक्र करना चाहूंगा जो ये है, हम पैसे और रसूख का गलत इस्तेमाल ना होने दें। किरण जी, जैसा अभी सवाल भी आया कि यहां पर बहुत सारे लोगों की चेकिंग नहीं हुई, शायद आपकी भी चेकिंग नहीं होगी आने के पहले यहां पर, या कई जगहों पर आप जाती होंगी तो नहीं होता होगा। ये क्यों मान लिया जाता है कि किरण बेदी का इस्तेमाल नहीं हो सकता है आतंकवादियों ने आपको कुछ थ्रेटन किया हो या आपके घर वालों को बंधक बनाया हो और आप में बम बंधा हो, ये हम क्यों मान लेते हैं किरण बेदी हमारे लिए थ्रेट नहीं है? यही तो हमारी आदत है ना, उसी आदत की तो मैं बात कर रही हूँ। हमारे में सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस नहीं है, बाय हैबिट नहीं है। ये हैबिट अब धीरे धीरे बदल रही है। आप दूसरी कंट्रीज में जाओ तो आप कोई भी हो, आप बिना, अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और आपका वो एक्सेप्टेड नहीं है या ऊपर से मैसेज नहीं आया कि आप आ रहे हैं, आप चाहे कुछ भी हो, आप गेट पे वेट करेंगे, क्योंकि वहां पर ये अलर्टनेस 100% अब आ चुकी है। वो भूख चुके हैं और उन्होंने फिर बड़ी सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट किया है। हमारे यहाँ सख्ती नहीं है, हमारे यहाँ रूल आ जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बड़ी कमजोर है। हमारी नेचर ऐसी, इसको बदलते बहुत समय लगेगा। अगर हम इसको चाहते हैं कि जल्दी बदले तो इसके लिए बड़ी ही एक फॉलो अप चाहिए, बड़ी निगरानी चाहिए। उसके लिए भी हम ट्रेंड नहीं है। हम ऑर्डर दे देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पर तो ध्यान ही नहीं देते। और जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी भी है कि चाहे वो किरण बेदी हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कि आपने मुझे चेक क्यों नहीं किया, आप मुझे चेक करें। बिल्कुल, बल्कि वो खुद जाए कहने के लिए कि प्लीज चेक मी। बिल्कुल, यानी जिम्मेदारी हमें खुद समझनी होगी कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है और यहां कोई सेफ नहीं है। ये आप मानकर चलिए कि किसी के साथ भी कोई भी घटना हो सकती है और हर किसी पे शक करना होगा। शायद वक्त ऐसा आ गया है, ये मजबूरी है हमारी कि हम किसी को भी शक के दायरे से बाहर नहीं रख सकते। लेकिन किरण जी, मेरे ख्याल से कुछ युवा हैं जिनके मन में कुछ सवाल है, तो हम पहले वो सुन लेते हैं। जहां तक बात सिक्योरिटी और इम्प्लीमेंटेशन की है, तो अभी थोड़े दिन पहले ये मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि हम एक स्टॉप पे बैठे हुए थे। वहां एक आदमी, अभी थोड़े दिन पहले ये बैन हुआ है कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग इज बैन, तो एक आदमी स्मोकिंग कर रहा था। वहां 2 पुलिस वालों ने उससे पैसे वैसे लिए और थोड़ी देर बाद उन्हीं पुलिस वालों को हमने देखा वो स्मोकिंग कर रहे थे। तो हमारे पास कैमरा नहीं था, हमने अपने मोबाइल से फोटोग्राफ्स ली, बट उन्होंने हमारे मोबाइल्स ले लिए। और फिर काफी देर के बाद हमने रिक्वेस्ट की कि वी आर स्टूडेंट, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत देर बाद, एटलीस्ट हाफ एन आवर बाद, उन्होंने हमारे मोबाइल दिए, वो भी सारी फोटोग्राफ्स डिलीट करने के बाद। उनको डिलीट करना आता उन्होंने हमसे डिलीट करवाए थे। और हम, मगर उनका कोई नाम शक्ल कुछ नहीं याद? नहीं, ऐसा नहीं, वो यही मंडी हाउस के पास की ये बात है। नाम कुछ नहीं याद? कुछ नाम तो कम से कम देख लेते उनके नेम प्लेट। एक्चुअली दे वर ट्रैफिक पुलिस। नेम प्लेट? नो, डोंट हैव नेम। अच्छा, आप उस वक्त डर गई थी? नहीं, पहले तो हम नहीं डरे, बट उन्होंने जब मोबाइल वगैरह हम सबके ले लिए तो ऑब्वियसली। अच्छा मैम, क्या ये आतंकवाद नहीं? आतंकवाद का मतलब आतंक है कि सिर्फ ये तो नहीं कि बड़े बड़े AK-47 लेके जो लोग आ रहे हैं। तो रोज का आतंक है, ये तो रोज का आतंक है। लेकिन इस वक्त आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। बोले ले लिए ना, अब हम 100 नंबर को बुलाएंगे, अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे जब तक 100 नंबर नहीं आता। कहते ये चोर है, ये पुलिस अफसर। रीजन वाज दैट कि उन्होंने बाद में हमारे आगे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आगे आप किसी को मत कहना, आप ये प्लीज हमारे सामने डिलीट करो। दरिया दिल भी तो बहुत है, हमारा दिल पिघल जाता है कई बार। ये एक्चुअली हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है, हम कहाँ दूर करेंगे, कैसे करेंगे। जो पुलिस ऑफिसर खुद दूसरे को सुरक्षा नहीं कर रहा, वो खुद सिक्योरिटी थ्रेट है देश का। जो पुलिस ऑफिसर सुरक्षा नहीं कर रहा अपनी ड्यूटी में और असुरक्षा और बेईमानी इस तरीके से फैला रहा है, वो तो खुद सिक्योरिटी थ्रेट है। दैट मीन्स बिकाऊ है।
किसी चीज कितने थोड़े पैसे के लिए टेरर के लिए भी बका हुआ है ना? तो फिर यू शुड नॉट स्पेयर दीज पीपल। यानी माफ करने की आदत छोड़नी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। यू हैव टू बी एंग्री अबाउट दिस। अरे हम आपके ऊपर ही तो डिपेंड करते हैं और आप ही हमें धोखा दे रहे हैं, तो जाएंगे किसके पास? चलिए एक और सवाल लेते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे देश में इतने सारे हादसे हुए हैं हर बार, लेकिन गरीब तबका मारा जाता था, मिडिल क्लास लोग मारे जाते थे। लेकिन जो 26/11 जो अटैक हुआ है, इसमें एक एलीट क्लास शामिल है। इसमें जो भी ओबरॉय होटल में जो कोई मारे गए, उसमें बड़े बड़े लोग मारे गए। शायद इस वजह से इस मुद्दे को ज्यादा उछाला जा रहा है, बजाय इसके जो इतने बड़े हादसे में सही उससे कोई सबक नहीं लिया। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्या एलीट क्लास ज्यादा मायने रखता है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, क्या उसके कोई भी उसकी इम्पोर्टेंस हमारी सोसाइटी में नहीं है? अगर इसी लाइन पर कुछ और प्रश्न है, बोलो, पास ऑन। Was 11th September attack, which was on Twin Towers, was it less for us to see? The entire building crashed. It was like a castle of sand. So was it less for us, as an example? मैं अपने इन दोनों मित्र का एक आंसर देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि 26 नवंबर को जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें बड़े हाई क्लास के लोग मारे गए, इसलिए ये मुद्दा अब उठाया जा रहा है। तो इनके जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगी, जो नरीमन हाउस जहाँ लोग मारे गए वहाँ गरीब लोग भी थे, वहाँ वो लोग भी मारे गए। वो वहाँ एक ऐसा बंदा मारा गया जिसने खुद आतंकवादी को पानी दिया था जाकर। एक काम करते हैं, हम इन सवालों को हमारे अगले संकल्प से भी जोड़ रहे हैं, और वो अगला संकल्प ये है कि हम पैसे और मजहब को आतंक से जुड़ने नहीं देंगे। किरण जी, इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं कि आतंकवाद जो है वो पैसा इसलिए ये देखकर नहीं मारता कि आपके पास कितना पैसा है, या आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं? ऐसे आतंक में तो फिर वो तो उसका तो मतलब अपना मकसद पूरा करना, किसी चाहे उसके सामने कोई भी हो। जब पार्लियामेंट पे उन्होंने अटैक किया तो उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था, टू अटैक एट दी रियल रूलिंग द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री। मैं समझती हूँ पार्लियामेंट अटैक के बाद हमको कभी सोने नहीं होना चाहिए था, सोना नहीं चाहिए था, लेकिन हम सो गए। अगर हम पार्लियामेंट अटैक के बाद, वो अल्टीमेट अटैक था इंडिया, वो इट वाज लाइक अ टोटल सिविल वॉर अगेंस्ट द इंडिया, उसके बाद हमको सोना नहीं चाहिए था। हमको अपने लॉज स्ट्रांग करने चाहिए थी, पुलिसिंग का मॉडर्नाइजेशन जो हम चाहते थे करना चाहिए था, सिटीजन्स को जोड़ना चाहिए था। लेकिन हमने पार्लियामेंट को सिक्योर कर लिया, वीआईपी को सिक्योर कर लिया, लेकिन बाकियों को भूल गए। प्रॉब्लम यही। लेकिन मैं इन दोनों का जवाब ये दूंगी कि बॉम्बे के अटैक में और बाकी अटैक्स में ये सही फर्क है। आपने करेक्टली यूथ ने ऑब्जर्व किया है, समाज ने भी ऑब्जर्व किया, और इसका एक नतीजा क्या निकला है कि पहली बारी जो इन्फ्लुएंशियल मिडिल क्लास है वो जुड़ी है। इस देश की मिडिल क्लास जुड़ी है जो पहले नहीं जुड़ी थी। पहले सोच रहे थे गरीब मर रहा है, हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ाते रहे। अमीर ने अपने बाहर चौकीदार रख लिए, वीआईपी ने अपने गार्ड्स रख लिए, गरीब को छोड़ दिया छोटी गरीब पुलिस पर। पहली बारी मुंबई के अटैक के बाद वाकई में मिडिल क्लास, जो हमारी कंट्री की बड़ी भारी मिडिल क्लास है, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इस देश की मिडिल क्लास है, जो कि इन्फ्लुएंशियल है, जो टैक्स पेयर भी है, वो जुड़ी, जिसकी वजह से वो रेजिग्नेशन हुए, जिसकी वजह से आज फेडरल एजेंसी बन रही है, जिसकी वजह से एक नया कानून बन रहा है। ये मिडिल क्लास का प्रेशर हुआ है। सो ये मैं समझती हूँ ये एक नतीजा निकला है। अब उसको कहें अच्छा या बुरा मैं नहीं कह रही, क्योंकि बड़ी जबरदस्त दुखदाई हादसे से निकला है। लेकिन ये चीजें मिडिल क्लास सोई हुई थी इस देश में, जैसे हमारी यूथ जाग रही है, सोना नहीं है। अब आपको अब एक प्रेशर बनाए रखना है। कैसे? अपनी सही आवाज उठा के, लेकिन अपने आचरण को भी अच्छा करके, ताकि आपकी तरफ कोई उंगली ना उठाए कि आप कैसे हो, आप तो सारे कानून तोड़ने वाले हो, आप किसको कानून सिखा रहे हो। यूथ को मूवमेंट चलानी है कि वी विल बी लॉ अबाइडिंग। हमारे में से कोई नेता निकलेगा वो लॉ अबाइडिंग होगा, हमारे में से कोई पुलिस ऑफिसर निकलेगा तो नेक होगा, हमारे में से कोई टीचर या बिजनेसमैन होगा तो नेक होगा। आपको ये यूथ की मूवमेंट चलानी है, ताकि एक नई पनीरी खड़ी हो, एक नई मिडिल क्लास जो इसको सस्टेन कर सके। बिल्कुल। और ये बहुत अफसोसजनक है जो कुछ भी 26/11 में हुआ, लेकिन वहां मरने वाला अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन उसके बाद जो एक आग हमारे अंदर भड़की है वो कायम रहनी चाहिए। क्योंकि जो मरा है या जिनके परिवार के लोग मरे हैं वो यही चाहेंगे कि आगे किसी के परिवार के साथ ऐसा न हो। जो एक शायद मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा, मुंबई में एक महिला ने एक पोस्टर, जब लोग गेटवे ऑफ इंडिया के पास आए थे तो उसने ले रखा था कि इस कंट्री को जेड सिक्योरिटी कब मिलेगी। वो बहुत बड़ा सवाल था कि इस देश को जेड सिक्योरिटी कब मिलेगी। वीआईपीज को तो मिल जाती है,